दोस्तों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्माती जा रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले हर तरीके से सियासत के हर मोड़ को गरमाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश की राजधानी में आज यूजीसी रेगुलेशन बिल के समर्थन में जमकर प्रदर्शन हुआ। इस दौरान अपना दल कमेराबाजी की राष्ट्रीय नेता पल्लवी पटेल, जो कि विधायक भी हैं, उनके नेतृत्व में हजारों की संख्या में छात्रों, युवकों, नौजवानों ने चारबाग स्टेशन से विधानसभा तक बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही यूजीसी बिल को लागू कर दिया जाना चाहिए। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में आज यूजीसी रेगुलेशन बिल के समर्थन में बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय नेता और विधायक पल्लवी पटेल के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं, छात्र छात्राओं और सामाजिक संगठनों ने चारबाग रेलवे स्टेशन से विधानसभा तक पैदल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी रेगुलेशन को जल्द लागू करने की मांग उठाई और इसे युवाओं व वंचित समाज के अधिकारों से जुड़ा मुद्दा बताया। हाथों में बैनर और झंडे लेकर बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं और छात्रों ने चारबाग रेलवे स्टेशन से विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि यूजीसी रेगुलेशन लागू होने से शिक्षा व्यवस्था में समान अवसर सुनिश्चित होंगे और पिछड़े तथा वंचित वर्ग के युवाओं को न्याय मिलेगा। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही विधायक पल्लवी पटेल के केंद्र सरकार और न्यायपालिका पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि यूजीसी रेगुलेशन लागू करने में लगातार बाधाएं खड़ी की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल एक बिल की नहीं बल्कि युवाओं और वंचित समाज के सम्मान और अधिकारों की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि यूजीसी रेगुलेशन को लागू करने की दिशा में लगातार रुकावटें पैदा की जा रही हैं। हम वंचित और पिछड़े समाज के युवाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात मजबूती से रखेगी और जब तक यूजीसी रेगुलेशन लागू नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। चारबाग रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ यह मार्च विधानसभा पहुंचकर समाप्त हुआ, जहां प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यूजीसी रेगुलेशन लागू करने की मांग दोहराई। प्रदर्शन के चलते इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रही और पुलिस बल की तैनाती की गई। लखनऊ में यूजीसी रेगुलेशन के समर्थन में हुए इस प्रदर्शन के जरिए पल्लवी पटेल ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी इस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर सदन और अदालत तक संघर्ष जारी रखेगी। अब देखना होगा कि इस आंदोलन का सरकार और शिक्षा नीति पर कितना असर पड़ता है। कैमरामैन संजीव श्रीवास्तव के साथ अपर्णा सिंह की रिपोर्ट, शपथ समाचार ब्यूरो, फतेहपुर। सुप्रीम कोर्ट के षड्यंत्र में फाइलों में दबाने का काम किया गया। आज से ठीक 3 महीना पहले सड़कों पर उतर करके हमने अपनी मांग को सुरक्षा के लिए, शिक्षा पूरी होने के लिए, वंचित समाज के बच्चों के हक और अधिकारों के लिए यूजीसी सिक्योरिटी रेगुलेशन को इस देश में लागू किया जाए। 3 महीने का अंतराल देने के बावजूद हमने ये प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश के हर सूबे, हर विधानसभा, हर गाँव में जाकर के लोगों को बताने का काम करे कि यूजीसी सिक्योरिटी रेगुलेशन कैसे जरूरी है। और आज पुनः इस देश की सरकार के, इस देश के प्रधान सेवक से, उत्तर प्रदेश की सरकार से और न्यायपालिका से जवाब मांगने आए हैं। मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है मैम। मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट तक सही और वंचित लोगों की आवाज ही पहुंचनी चाहिए और आवाज पहुंचाकर लगातार ये काम करने का काम कर रहे हैं कि सबसे बड़ा इस देश का वंचित वर्ग, उसकी शिक्षा, उसकी जिंदगी की गारंटी देने के लिए यूजीसी सिक्योरिटी रेगुलेशन को लागू होना चाहिए। समाज लगातार इसका विरोध भी कर रहा है। देखिए, जो विरोध कर रहे हैं वो विरोध करें, हम उसके समर्थन में उतरे हैं। हमें यूजीसी सिक्योरिटी रेगुलेशन इस यूनिवर्सिटी में, इस देश के तमाम शिक्षण संस्थानों में लागू होना चाहिए और अविलंब लागू होना चाहिए। इस मांग के साथ सड़कों पे उतरे हैं। देखिए, सरकार बहुत चतुर और चालाक है। मैंने हमेशा कहा है कि चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी सीआरओ की पार्टी है। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। इन्होंने यूजीसी सिक्योरिटी रेगुलेशन इस देश की जनता को सुपर्द करते हुए एक तीर से 2 काम करने का काम किया है। पहले तो वंचित समाज को बरगला दिया और उसके बाद अपने ही लोगों से सड़कों पे आंदोलन करवा करके इसको सर्वोच्च न्यायालय के जो घटनाक्रम है, जो तमाम न्यायपालिका है, उसे फंसाने का काम कर दिया। इससे पहले भी आपने पैदल मार्च करके ये मांग करी थी कि
यूजीसी लागू होना चाहिए, लेकिन आपकी सुनी नहीं गई। एक बार फिर से आप देखिए, मैंने अपने पहले वक्तव्य से लेकर के आज 3 महीने के संघर्ष में लगातार इस बात को कहा है कि पुलिस चाहे सर फोड़ दे, चाहे हड्डियां तोड़ दे, चाहे जेल में डालने का काम कर दे, लेकिन जब तक यूजीसी क्यूटी रेगुलेशन 2026 इस देश के शिक्षण संस्थानों में लागू नहीं होगा, वंचित समाज के बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक लगातार सड़कों से लेकर सदन तक आंदोलन करते रहेंगे। बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान तैनात है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, आगे जाने से रोका जाएगा। अरे जाने से रोका जाए तो हम कौन से डरने वाले हैं? कमेरा समाज के लोग हैं। आज बैरिकेडिंग भी टूटेगी, प्रशासन की भी धज्जियां उड़ेंगी। यहाँ रेलवे स्टेशन 4 बाग से शुरू किया और विधानसभा तक मार्च करेंगे। बड़ी संख्या में फोर्स से बैरिकेडिंग लगी हुई है। अरे आप उधर की फोर्स देख रहे हैं, इधर की भी फोर्स देख लीजिए। जो आम जनता है, जो सरकार को सरकार बनाती है और जिनके टैक्स के दिए हुए पैसे से इन तमाम लोगों की तनख्वाह बनती है। अगर इस पैदल मार्च से भी कोई सुनवाई नहीं होती तो आगे क्या कदम उठाएंगे? अरे तो फिर ये जो कमेरा समाज है दोबारा निर्धारित करेगा कि कब सड़कों पे आ रहे हैं, फिर आएंगे सड़कों पे। शुरू हो गई है, क्या कहेंगे सरकार से कि किस तरीके से? देखिए, इसका हाल भी कुछ ऐसे ही होगा, क्योंकि बंगाल के चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है। हालांकि आज महत्वपूर्ण ये है कि यूजीसी इस देश में लागू हो, ताकि शिक्षा का जो अनिवार्य एक अधिकार है हर इस देश के व्यक्ति का, वो शिक्षा का अधिकार सुरक्षित रह सके। ठीक है, देखिए आप देख रहे हैं शपथ समाचार।